2024 में ऐसी जंग शुरू होने जा रही है, ऐसा विध्वंस होने जा रहा है जिसकी कल्पना अब तक किसी ने नहीं की थी। अगर ये युद्ध शुरू हुआ तो विनाश का क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाएगा। तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। इसकी जद में कई देश आ जाएंगे। सवाल यह है कि आखिर अब तक के सबसे बड़े विनाश का अलार्म क्यों बज उठा है। रूस यूक्रेन युद्ध का एआई रूपांतरण होने जा रहा है। अब पारंपरिक हथियार से हमले नहीं होंगे। अब आधुनिक और हाईटेक हथियारों से विनाश का नया दौर शुरू होने जा रहा है। अब आर्टिफिशियल हथियारों वाला युद्ध आरंभ होने वाला है। एआई हथियारों से वार पलटवार का दौर शुरू होने जा रहा है। इसकी शुरुआत रूस नहीं बल्कि यूक्रेन करने जा रहा है। ब्रिटेन की मदद से यूक्रेन एआई ड्रोन बनाने जा रहा है। यूक्रेन के एआई ड्रोन सटीकता से हमला करने में सक्षम होंगे। रूस इन ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। इस प्रोजेक्ट पर यूक्रेन और ब्रिटेन 11,648 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। यूक्रेन का दावा है कि वो जल्द ही एआई ड्रोन बना लेगा। अगर ऐसा हुआ तो रूस यूक्रेन का युद्ध 180 डिग्री बदल जाएगा। रूस के सामने बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हो जाएगा। पुतिन और उनकी सेना ये बात जानती है, लिहाजा वो भी खतरनाक ड्रोन युद्ध की तैयारी कर रही है। आसमान में उड़ान भरता गरजता ये है तुर्की का घातक और विनाशक AKINCI ड्रोन। रिपोर्ट के मुताबिक रूस AKINCI ड्रोन तुर्की से रूस ला रहा है। तुर्की में इसकी टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। अब सीरिया के सीक्रेट रूट से ये ड्रोन रूस को डिलीवर होने वाले हैं। तुर्की का ये ड्रोन इसलिए घातक है क्योंकि ये UAV-230 बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइलें फायर करता है। UAV-230 बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइल 150 किलोमीटर दूर जाकर टारगेट को तहस नहस कर देती है। ये करीब 50 किलो का वॉरहेड लेकर जाने में सक्षम है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के साथ साथ नेटो के खिलाफ रूस इसी घातक हथियार से हमला करेगा और इसी के साथ तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हूती की बैलिस्टिक आंधी पर जबरदस्त प्रहार हुआ है। अमेरिका, डेनमार्क और इसराइल के युद्धपोत ने लाल सागर में हूती पर शिकंजे का एक्शन शुरू कर दिया है। हूती के ड्रोन को हवा में नष्ट करने के साथ ही हूती के मिसाइल प्रहार का भी जवाब दिया गया। अमेरिका के हमलों में यमन में मौजूद हूती का एक ठिकाना तबाह हो गया। हूती की 2 मिसाइलें भी लॉन्च होने से पहले ही नष्ट कर दी गई। लाल सागर में हूती को परास्त करने की कोशिश तेज। अमेरिका, ब्रिटेन के बाद इजराइल और डेनमार्क के युद्धपोत की एंट्री। हूती के खिलाफ शुरू हुए इस एक्शन का पहला दिन ही बेहद धमाकेदार रहा। हूती लाल सागर में हमले की तैयारी कर ही रहा था कि यमन में जमीन का एक हिस्सा धधक उठा।
हूती यमन के उस हिस्से को एक मिसाइल स्टेशन की तरह इस्तेमाल कर रहा था। हूती की मिसाइलें समंदर के बीच कुछ इसी तरह कार्गो जहाज को भस्म करने की तैयारी में थी। लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। अचानक हूती के ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात होने लगी। हूती के हमलों को नाकाम करने के लिए अमेरिकी युद्धपोत से कई बार फायरिंग की गई। इजरायल का युद्धपोत भी अमेरिकी युद्धपोत के करीब मौजूद था। अमेरिकी युद्धपोत का हमला यमन की जमीन से लेकर लाल सागर के आसमान तक हुआ। अमेरिकी हमले में हूती की 2 बैलिस्टिक मिसाइलें नष्ट हो गईं। हूती मिसाइलों को लॉन्च करने की तैयारी में था। यमन में मौजूद एक एयर डिफेंस भी नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा हवा में हूती का एक ड्रोन भी नष्ट कर दिया गया। अमेरिकी एयर डिफेंस को अब इजरायल की मदद भी मिलेगी। इजरायली युद्धपोत पर नेवल आयरन डोम की तैनाती की गई। ये बेहद ताकतवर एयर डिफेंस है। लाल सागर में इसकी तैनाती के बाद किसी ड्रोन या मिसाइल से हमला करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इलाक में ड्रोन हमले के बाद इजरायल ने यह फैसला किया है और अब लाल सागर के एक बड़े दायरे में इजरायल का युद्धपोत गश्त लगाता रहेगा। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक 7 अप्रैल को हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था, जिसके बाद यमन में मिसाइल लॉन्च करने के सेंटर की पहचान की गई थी। हूती सोमवार को यहां 2 मिसाइलों को लॉन्च करने के मकसद से लाया था। लेकिन तभी अमेरिकी युद्धपोत से प्रहार किया गया। मिसाइल लॉन्च सेंटर को अमेरिकी मिसाइलों से बचाने के लिए एयर डिफेंस की तैनाती थी, लेकिन अमेरिकी मिसाइलों ने एयर डिफेंस को भी नष्ट कर दिया। फिलहाल अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोत तमाम कार्गो शिप को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। हूती ने रविवार को इटली के कार्गो शिप को निशाना बनाने की कोशिश की थी। डेनमार्क की नेवी ने भी हूती के 4 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और सभी ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। लाल सागर में डेनमार्क के कई युद्धपोत इस वक्त गश्त लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।